नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि जानते हो जिस तरीके से पाकिस्तान दुनिया भर में और खास करके एशिया में जिस तरीके से पीछे की ओर जा रहा है, उसको देखते हुए आने वाले दिनों में ये भी कहा जाता है कि जो पाकिस्तान है वो हो सकता है कि अगर ऐसे ही इसकी स्थिति बनी रहे तो आने वाले दिनों में ये दुनिया का सबसे गरीब देश बन सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी एशिया में सबसे जो खराब स्थिति है श्रीलंका के बाद जो पाकिस्तान आता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान में जो कुछ भी आपने देखा कि जिस प्रकार से तालिबान आए, वहाँ पे जो कुछ भी मईशत के साथ उन्होंने किया, उसके बाद भी जो अफगानिस्तान है वो कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि वो पाकिस्तान से आगे ही है। तो दोस्तों, अभी पाकिस्तानी मीडिया को ये समझ में आ चुका है और पाकिस्तानी मीडिया भी अब पाकिस्तानियों से ये बात बोल रही है कि हमें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो पाकिस्तान नीचे की ओर जा रहा है, उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खतरे में बताया जाता है। क्योंकि अब दुनिया में जो पाकिस्तानी है उनकी कोई इज्जत नहीं है, खास करके जो उनके पासपोर्ट है उनकी भी दुनिया में कोई इज्जत नहीं रह गई है। और इसीलिए पाकिस्तानी जो है वो आज इमरान खान से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने तो बड़े बड़े दावे कर रखे थे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो पाकिस्तान है वो इतना नीचे क्यों गया, क्योंकि अभी आपको पता हो कि इमरान खान ने आके जितने भी कर्जे लिए हैं उसके बाद से जो पाकिस्तान की स्थिति है और भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को भी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और मसला जो कि काफ़ी संगीन है वो है महंगाई का बॉम्ब। अब मुल्क मुश्किल हालात में गुजर रहा है और ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे हैं और हाल ये है कि आपका 50-55% जो डिफेंस बजट का है वो आप कर्जों से चला रहे हैं। आपके से बांग्लादेश आगे जा रहा है, आपसे इंडिया आगे जा रहा है, आपसे श्रीलंका बेहतर तौर पर निपटा, नेपाल। आप तो साउथ एशिया में अपने ही रीजन में सबसे पीछे हैं, आपके हालात तो इतने ख़राब हैं। वो मतलब पल्ले नहीं धेला तो कर दी फिर मेला मेला, अपना घर हमसे चल नहीं रहा। वैसे हमसे हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज देखें माशाल्लाह, नेशनल पॉलिसीज देखें, रीजनल देखें, दुनिया हम चलाते हैं। मतलब सम टाइम अफगानिस्तान जा रहे हैं मोहित यूसुफ साहब, वहाँ जाके वो बताएंगे उनको कि इकोनॉमी कैसे चलानी है। अब ये यहाँ मोहित यूसुफ साहब जाएंगे, हमारे यहाँ पे फाइनेंस के एफबीआर के लोग भेजे गए थे अफगानिस्तान में कि उनको सिस्टम बना के अपने मुल्क कैसे चलाना है। और भाई आपसे अपनी नहीं दुकान चल रही, अपने मतलब जिसके पास अपना रेवेन्यू। अब उन्हें बड़ी खुशखबरी सुनी, 6000 अरब उन्होंने कहा जी इकट्ठा कर लिया। इसी तरह इकट्ठा किया है। पेट्रोल की कीमतें जनाब 150 से ऊपर ले जाओ, गैस की कीमतें बढ़ा दो, फिर उसको पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, फिर उसके बाद अभी इन्होंने बताया बिजली की कीमतें बढ़ा दो। बढ़ाने के बाद बड़ी ताली मारते हैं कि अब हमें शाबाश दें कि आप पे हमने गन पॉइंट रख के ना आपसे 6000 अरब निकलवा लिया आपने। एक और मसला जो कि काफ़ी संगीन है वो है महंगाई का बॉम्ब, जो कि साल ख़त्म हो तो भी गिरता है, साल शुरू हो तो भी गिरता है। और कभी हम ये नहीं सुनते कि कीमतें कम हुई फिर कम ही रहीं, वो बस थोड़ी सी कम होती हैं और उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये पेट्रोल बॉम्ब का जो हमला किया गया, पेट्रोल 3 रुपये 1 पैसे, डीजल और मिट्टी का तेल 3-3 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो गया है। 15 रोज़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7-7 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। और अब आम बिलबिला उठे हैं कि ये कर कह रहे हो पेट्रोल महंगा हो, सब कुछ महंगा हो जाता है। दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, यहाँ हर चीज़ सस्ती मिल रही है। आपको घर में पैदा करते हैं, सब्जियां भी सस्ती मिल रही हैं। ये सरकार के दावे हैं, वो कहते हैं हर चीज़ सस्ती है। दुनिया आपकी मईशत उसी जगह खड़ी हुई है जहाँ पर आपकी दुनिया की दीगर मुल्कों की मईशत खड़ी हुई है। आपके से बांग्लादेश आगे जा रहा है, आपसे इंडिया आगे जा रहा है, आपसे श्रीलंका बेहतर तौर पर निपटा, नेपाल। आप तो साउथ एशिया में अपने ही रीजन में सबसे पीछे हैं, आपके हालात तो इतने ख़राब हैं और आप फिर इतने लंबे दावे करते हैं। आपके वज़रा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खा पी कर आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। मुल्क की हालत बहुत ख़राब है, मुल्क बहुत बदहाली का शिकार है। साहब वो ये कह रहे हैं कि आलमी मार्केट में 10% कीमतें बढ़ी हैं, हमने तो सिर्फ 2% बढ़ाई हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं बढ़ाया है, उन्होंने बम मारे हैं, उनने लोगों के जीने का हक छीन लिया है, उनने बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया है, उनने खाने की हर चीज़ पर उनने महंगाई का बम रख दिया है। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको एक बेहतर कीमत पर मिल रही हो, हर चीज़ बहुत महंगी है और लोगों की रसाई से बहुत। इस बात पे आता है कि आप बाहर के ममालिक से अव्वल तो आप अपना कंपैरिजन कर नहीं सकते। बाहर के ममालिक में बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो एक तो डोर स्टेप पे इलाज उनको फ्री में मिलता है, हुकूमत प्रोवाइड करती है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो इतनी सस्ती हैं वहाँ पे कि मेरा ये ख्याल है कि लगारी साहब पाकिस्तानी अगर 15-20 हज़ार रुपये आपके पास है ना, तो आप महीने भर में खुल के खा पी सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा खा पी सकते हैं, इतना सस्ता है वहाँ पर खाना पीना। आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि वहाँ पे 10% बढ़ा है, यहाँ तो 2% बढ़ा है। ये उन ममालिक से महंगाई का वो तकाबुल करते हैं जहाँ पर आमदनियाँ इतनी ज़्यादा हैं आपके मुकाबले में
अब जहाँ पर 3,000-4,000 डॉलर कम से कम आमदनी होगी तो आपके हिसाब से तो वो 5-6 लाख से ज़्यादा होगी। अगर पाकिस्तान के लोगों की यही आमदनी है तो फिर ठीक है, आप ठीक है टैक्स लगा रहे हैं। भाई उनकी आमदनी 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये का मतलब आप समझें कि कितना डॉलर कितना होता है, वो कितने डॉलर में आप उनको जो है वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। 100 डॉलर से भी लोगों की आमदनी कम है, ख़ानदानों की, लोगों की भी नहीं, ख़ानदानों की आमदनी 100 डॉलर से भी कम है। आप उन लोगों के साथ तकाबुल कर रहे हैं जिनकी आमदनियाँ 4,000-5,000 डॉलर हैं। आप कह रहे हैं जी हमारा देखें उनकी महंगाई और हमारी महंगाई का तकाबुल करें आप एक। और जब आप आमदनी का हिसाब लगाते हैं तो कहते हैं कि जी देखें आप सोमालिया में तो कोई आमदनी नहीं है, इथियोपिया में तो कोई आमदनी नहीं है, हमारी आमदनी तो उनसे ज़्यादा है। तो मुकाबला आप इथियोपिया और वो जो है जाकर सोमालिया के साथ करते हैं और सूडान के साथ जाकर करते हैं कि उन मुल्कों में तो लोगों को बहुत कम आमदनी मिलती है। और ये चीज़ हमेशा हम देखते हैं कि ओगरा ने इतने % तजवीज़ दी थी, वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी और इतने % बस फिर थोड़ा सा उन्होंने कहा कि बस ये बढ़ा लें। तो हमेशा यही होता रहेगा इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के सार्फिन के साथ, इस मुल्क के शहरियों के साथ। वहाँ से डिक्टेशन आती रहेगी और ये डिक्टेशन पर अमल करते रहेंगे, लोगों की खाल उधेड़ते रहेंगे और ये मुसलसल यही काम और फिर यही बताया जाएगा कि मजबूरी है, क्या करें, IMF के पास ना जाते तो चारा भी कोई नहीं था। लेकिन मनाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें, पता नहीं वो कब तक मानेंगे। हम मान जब तक वो मानेंगे तब तक ये अपने अवाम की खाल उतार चुके होंगे। बिल्कुल, गुर्बत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये वही बात जो वज़ीर आज़म कहा करते थे कि हमारे मुल्क में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो 2019 में जो नरेंद्र मोदी ने जो मकबूजा जम्मू कश्मीर को बाकायदा तौर पर एनेक्स कर लिया और हुकूमत 3 साल से मफलूज है, तो मुझे तो बहुत उम्मीद थी कि इसमें हमें कोई गाइडलाइन नजर आएंगी, कोई राहबरी नजर आएगी कि हमने जो नरेंद्र मोदी की एनेक्सेशन थी उससे कैसे निपटना है। वहां भी ये बिल्कुल खाली है। जो पाकिस्तान ने पिछली हुकूमत के दौर में, जिसका मैं भी हिस्सा था, एक कोशिश की थी चाइना के साथ, रशिया के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के, उसमें कहीं उसकी प्रायोरिटी हमें नजर नहीं आई। तो ये सिर्फ ये कहते हैं ना कि जियो इकोनॉमिक्स जो है वो उसको हम तरजीह देंगे, कहने की हद तक ठीक है, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक एक्शंस नहीं है, इसमें तरजीहात का तयन नहीं है। और हकीकत यह है, अगर आप इसको गौर से पढ़ें, जो 62 सफ़े रिलीज किए गए हैं, कि जो कौमी सलामती का जो पूरा ख्याल है, जो सोच है, उसको इतना फैला दिया गया है कि वो बिल्कुल शैलो हो गया। इट हैज बीन स्प्रेड सो थिन दैट इज बिकम शैलो। कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल भी उसका हिस्सा है और यूथ पॉलिसी भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है, तो अब तो ये ख्याल आ गया कि कौन सी चीज है जो रह गई है जो पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से ज्यादा हमें तो किसी आने वाली मगर दस्तगीर साहब, आप मेंबर हैं पार्लिमानी कमेटी ऑन कश्मीर के, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है, आपके पास तो अनप्रेसिडेंटेड इख्तियारात हैं। आप लोगों ने क्यों नहीं किसी को मदऊ किया? मोहिद यूसुफ को बुलाते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, या किसी आला, आप सबको बुला सकते थे। आपको पहले भी एतमाद में लिया गया है। कश्मीर इंटेग्रल पार्ट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का। क्या कमेटी में कंसल्टेशन की गई? देखिए ना, ये भी एक पाकिस्तान के अवाम के साथ एक बहुत ही संगीन मजाक है कि एक चंद घंटे पहले आप पाकिस्तान की जो मुआशी खुद मुख्तारी है उसका एक हिस्सा है जी, 2 हिस्से होते हैं। एक फिस्कल पॉलिसी जो टैक्सेशन है या सब्सिडीज हैं, वो फिस्कल पॉलिसी है। दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें इंटरेस्ट रेट का तयन है, रुपए की कदर का तयन है। इस बिल में जिसका आप जिक्र कर रही हैं, पाकिस्तान की रियासत की जो मॉनेटरी पॉलिसी की खुद मुख्तारी थी वो बाजू काट कर स्टेट बैंक को एक अलहदा रियासत के अंदर रियासत बना दिया गया है। आपने जिस बिल का जिक्र किया, पार्लियामान तो हम खासतौर पर अपोजिशन तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। हम पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे किसी इदारे की जरूर मुशावरत तो करेंगे, लेकिन हमको इजाजत या उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं, इससे पहले कि हम लेजिस्लेशन प्रपोज करें। इसी तरह आपने जो अगर आप आगे जाएंगी उस कानून में फाइन प्रिंट पढ़ेंगी तो स्टेट बैंक के तमाम जो अहलकार हैं उनको कानून से इस्तिस्ना दे दिया गया है कि जी इनके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता, इनके